कैसे पत्री जी यहाँ आए। मैं नहीं आई थी उस समय, 2019 में पत्री जी यहाँ आए थे और उस समय एक बस आई थी, बस में सब लोग पत्री जी के साथ आए थे। आज जिस हॉल में आप मेडिटेशन कर रहे हैं, इसी हॉल में इसी स्टेज पे बैठ के पत्री जी ने मेडिटेशन कराया था। तब के डले हुए ये बीज हैं। और हमारे साथ नागश्री निवास जी हैं जो उस समय पत्री जी के साथ यहाँ पर आए थे। और लोग भी थे, लेकिन ये भी थे जो पत्री जी के साथ यहाँ पर आए थे। और इन्होंने कुछ अपने कैमरे से ही थोड़ा सा शूट कर लिया था वीडियो। सर जब स्टेज पे चढ़ रहे थे, कुछ मैसेज बोल रहे थे, तो इन्होंने शूट कर लिया था। हमें किसी को नहीं पता था। वो लास्ट टाइम शरद पूर्णिमा के टाइम पे इन्होंने अपने मोबाइल से मुझे निकाल के दिया, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। और पत्री जी का और आचार्य जी का क्या कन्वर्सेशन हुआ, जो आचार्य जी मैसेज लिख रहे थे और एक साथ में बैठ के पढ़ रहे थे, ये सुन रहे थे जो उनका कन्वर्सेशन हो रहा था। और क्या एक ही लाइन है, लेकिन वो लाइन हमारी आंखें खोल देगी कि हमने किनके साथ अपना जीवन बिताया है और किसको सर अब सौंप के गए हैं हमें। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो मैं नागश्री निवास जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो उस पल को हमारे साथ साझा करें, ताकि हम उस समय में जाकर उन चीज़ों को महसूस कर सकें। एक बार ऐसा लग रहा है ब्रेकफास्ट किया ही नहीं किसी ने। तो अभी हम इनसे सुनेंगे कि किस तरह पत्री जी यहाँ पर आए और क्या उनकी और आचार्य जी का वार्तालाप हुआ जो इन्होंने सुना। और उसके बाद जब आचार्य जी ने देखा कि लोगों के कान हमारी तरफ हैं, तो उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। और 45 मिनट आचार्य जी की और पत्री जी की मौन में क्या बात हुई है किसी को नहीं पता। आज समझ में आता है ये सारा प्लान उस समय बना था। तो एक बार जोरदार क्लैप करेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। पत्री जी की फोटो उस पे लगा दो। सबसे पहले डॉक्टर अनुपमा मैम के लिए जोरदार तालियां, अद्भुत मैसेज के लिए। क्या बोलूं, आज अद्भुत दिन, पावन दिन में कभी किसी ने सोचा हम यहाँ पे इस आश्रम में आचार्य जी के संगत में एक अद्भुत वातावरण में हो सकता है। हम सोच सकते, हमें ये लगता है कि हमने गाड़ी उठाया इधर आ गया, टिकट बुक कर लिया, हमने इधर आ गया। ऐसे नहीं हुआ। जब तक उनका बुलावा नहीं था, किसी उनका परमिशन नहीं, यहाँ पे इस धरती पावन धरती में कोई कदम नहीं रख सकते। ये मेरा मानना है। At the outset, my humble pronouns at the lotus feet of our beloved Patri ji, Parama Pujya Acharya ji, Patri ma'am, and all the masters who are assembled here. मैं यहाँ पे इसलिए हूँ, जैसा hardly speak in front of the mic, मैं कभी मंच में कभी नहीं आता हूँ, बट इन्होंने इंसिस्ट करें मैडम ने कि आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। ये सबको पता चलना चाहिए उस दिन क्या हुआ। तो अपने बारे में मैं 30 सेकेंड्स आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं नागा श्रीनिवासु में, मैं दिल्ली में सर्विस कर रहा हूँ 30 साल से। 2009 में पत्री जी के साथ मुलाकात हुआ था दिल्ली में। तब से PSSM में हम जुड़े हुए हैं। काफ़ी कार्यक्रम हम पत्री जी के साथ किए। बहुत अद्भुत आनंद है वो। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ वंस वी मेट पत्री जी इन 2009। अब कभी पलट के नहीं देखा हमने। इट्स ए न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग। जिस दिन हम पत्री जी की मुलाकात में आया, तब से इट्स ए न्यू लाइफ, इट्स ए रीबर्थ आई वुड से। सो हमारा जर्नी ऐसा रहा, जैसा मैम ने बताया कि 2019 में हमें पता चला कानपुर मास्टर श्री तिवारी जी के द्वारा कि आचार्य जी के इधर उनके बारे में उनके एक्सपीरियंस भी आपने कल सुना। वीरेश प्रताप चौधरी जी सुना। उनके द्वारा हमें पता चला कि आचार्य जी पत्री जी से मिलना चाहते हैं।
फरवरी 2019 में हमने एक प्रोग्राम बनाया, पत्री जी को बस में लेकर आए थे इधर। बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था। 2-2.5 घंटे हम पत्री जी के साथ बस में गाना गाते हुए, बात करते हुए यहाँ पे, इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी कमिंग टू वृंदावन। यहाँ पे आने के बाद उस टाइम पे जैसा आप देख रहे हैं सामने जो कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं था, इट वॉज अ वेरी सिंपल। ये हॉल था, महाराज जी का छोटा सा कुटिया अंदर है। तो जैसा आए थे कि वी कुड फील लॉट ऑफ वाइब्रेशंस हियर, काफ़ी अच्छा लगा था। मतलब वृंदावन पहले भी मैं काफ़ी बार आया था, लेकिन इस आश्रम में उसी दिन आना पत्री जी के साथ है ना, फर्स्ट टाइम हुआ था। एंड जैसा आए थे, महाराज जी ने पत्री जी को स्वागत किया। सीधा जैसा पत्री जी आए थे ना, उनका एक छोटा सा कमरा, आई स्टिल रिमेंबर, मे बी दिस साइड होगा, इट्स अ वेरी स्मॉल रूम। सर को अंदर लेके गए थे महाराज जी, आचार्य जी ने, कोई थे अंदर, उनको बाहर कर दिया। इट्स अ स्मॉल रूम। पत्री जी और महाराज जी ने 10-15 मिनट का वार्तालाप हुआ उनका। बाहर आए, इसी मंच पे आके आई वुड रिक्वेस्ट टू प्ले 1 मिनट के बाद, तो यू प्ले दैट वीडियो। तो आए थे यहाँ पे और आचार्य, एक थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। पत्री जी के माध्यम से हजारों साल की तपस्या से उद्भुत तरंगें आप सबको प्राप्त हो रही हैं। उनके मार्गदर्शन में पूर्ण प्रयास पुरुषार्थ करके अपना उद्धार स्वयं ही कर देने का लक्ष्य बनाना है। यह कार्यक्रम सृष्टि की नियामिका शक्ति की प्रेरणा से श्रीमान पत्री जी के माध्यम बनाकर चलाया जा रहा है। सहज सरल वृत्ति से चलकर ही सच को पाया जाता है। जब से मैंने स्वामी जी का अनुभव सुना था, मुझे स्वामी जी से मिलने का और उनका आशीर्वाद लेने का आज मेरा ये पूरा हो गई। परंतु स्वामी जी कहते हैं हमें बार बार मिलने का है, हम बार बार मिलेंगे और बार बार स्वामी जी को नीति में ध्यान को अपनाएंगे। तीन महीने के बाद हम फिर आ रहे हैं मार्च मई। ऐसे ही अब एक समागम होगा 3 महीने के बाद महीने में। अगर आप अनुमति दिए तो थैंक यू वेरी मच। सब चाहिए क्या? नहीं चाहिए? नहीं, कोई साधु संत कुछ भी नहीं चाहता है। हाँ, इनको देखिए, आप दीजिए। स्वामी दो शब्द कहिए पहला। ओवर हो गया। अब नेक्स्ट आप सबको उस पल में लेके गए हैं ये। तो उस समय में जैसा आचार्य जी अपनी कुटिया से पत्री जी को इधर लेकर आ रहे थे, अंदर भी उन्होंने एक चीज़ कागज पे लिख के दिया था, उनका शिष्य ने पढ़े थे। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आचार्य जी ने पत्री जी के बारे में बताए थे कि मैं 21 साल से मौन में था आपसे मिलने के लिए। I have taken this birth
ओनली टू मीट यू। आई हैव टेकन दिस बर्थ। इस लाइफ टाइम में मुझे आपसे मिलना था, इस जन्म इसे ले लिया मैंने। मैंने ये जन्म इसलिए लिया था आपसे मिलने के लिए। 21 साल से मौन में था, अभी भी मौन में। तो आप देखिए ना कितने साल हो गया, इट्स ऑलमोस्ट 28 ईयर्स हो गया, अभी भी मौन में। आप देखिए ना, एक चीज़ हमें समझना चाहिए, जैसा इतना महापुरुष आचार्य जी इस जन्म ऐसा उन्नत आत्मा परमात्मा जैसा हमारा बिलोड पत्री जी से मिलने के लिए तरस रहे थे, उनका इतना इंतजार कर रहे थे। हमारा क्या सौभाग्य है, आप सोचिए। हमारे साथ उठना बैठना खाना पीना पत्री जी ने क्या नहीं किया। इस फिजिकल बॉडी को समझ में नहीं आता, ये फिजिकल माइंड को समझ में नहीं आता जब तक पत्री जी हमारा साथ ऐसे बैठे बात किया। दिस यू कैनॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू एनीथिंग, वी कैनॉट कॉम्प्रहेंड। मनी इज मतलब इस दिमाग से परे है। जो पत्री जी के साथ जो हमने जो समय बिताया, मतलब हमारा जैसा गुरुजन ने बताया, उन्होंने जन्म लिया इसी के लिए, तो हमारा क्या है बताइए। हम सब लोग इधर आए क्या? पत्री जी जाते जाते इस पावन धरती में हमें महाराज की हैंड ओवर करके गया, मैं ऐसा समझता हूँ। पत्री जी ऐसा नहीं आए, महाराज जी पत्री जी को ऐसे बुलाने, उनके आपस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में वो तो एक नाटक था ताकि हमें सब इधर बुलाने के लिए। ये सब हमारे लिए किया, ये हमें जानना चाहिए। लोग कहते हैं कि वृंदावन धाम, ऐसी धाम है धरती पे कोई कदम नहीं रख सकते। राधा मैया का बिना परमिशन कोई कदम ही नहीं रख सकते। एक छोटी सी उदाहरण, आपका परमिशन है तो 1 मिनट, कैन आई स्पीक? एक महात्मा बंगाल से आए थे काफी साल पहले, काफी संत थे, बड़े संत थे। ट्रेन से आया हुआ है, ये गॉट डाउन एट मथुरा स्टेशन। वो वृंदावन आना चाहते थे। उनके कान में कोई बता रहे कोई कि तुम्हारा परमिशन नहीं है तो वापस चले जाओ, तो वापस चले जाओ। ऐसा 20-25 मिनट वो राधा मैया का आवाज़ थी। वो बाद में बताया तुम्हें परमिशन नहीं है इस जन्म में इधर कदम रखने का। तो तुरंत उसी स्टेशन में मथुरा से वापस ही ट्रेन पकड़ के वो कलकत्ता चले गए थे। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हम बड़े हैं वो कम है, ये कंपैरिजन की बात नहीं। हमारी सौभाग्य, अपनी सौभाग्य पहचानिए आप। ये ऐसा नहीं है आए हम, मैं सच में कह रहा हूँ तहे दिल से कि ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। इस धरती में इस आश्रम में आने का मतलब पत्री जी का परमिशन है, उनका बुलावा आया, आचार्य जी है, उनके बारे में भी अभी लास्ट टाइम 2-3 महीने में जब पहले मैं आया था इधर, मैं और वाइफ लक्ष्मी, उनका कोई शिष्य थे, वो भी बता रहे थे आचार्य जी के बारे में। कितना, इवन इफ यू लुक एट फ्रॉम द फिजिकल रियलिटी, हम सोचते हैं ना मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, सोसाइटी में इतना बड़ा नाम है। आप जब आचार्य जी के बारे में आप जब पता चलेगा आपको हैरान हो जाएंगे। ही वॉज द कॉन्टेम्प्ररी ऑफ डॉक्टर एजे अब्दुल कलाम जी, उनके साथ उन्होंने काम किए थे। वो ही वॉज अ बिग साइंटिस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो भगवान की इच्छा थी, उनको इधर बुलाना था। ही रियलाइज्ड, जैसा भी डॉक्टर अनुपमा जी ने बताया, साधना वो होती है, हम फिजिकल लाइफ में कहाँ पर है वो नहीं है। असली साधक, असल साधना आचार्य जी से देख के हमें कितना सीखना है। इस आश्रम में रहते हुए आते रहिए आप यहाँ पे। अभी कल रात को जैसा पत्री मैम से है, मैं और लक्ष्मी जाके 2 मिनट के मिलने के लिए कहता, वो मैडम ने एक छोटी सी मैसेज दी, आप ये समझिए ये अपना कार्यक्रम समझ के यहाँ पे सब लोग मिल के काम करना है। ये पत्री मैम का मैसेज था कल रात की।
यहाँ पे जो भी प्रोग्राम है ये अपनी कार्यक्रम है, ये किसी कोई और नहीं कर रहे हैं, ये हमारा काम है। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आई थिंक वी आर रियली ब्लेस्ड टू बी हियर। अभी हमें कितना समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आई थिंक वी कैन नॉट अंडरस्टैंड 100%, बट लेकिन यहाँ का जो ऊर्जा अपने साथ लेकर जाइए, इस आश्रम के बारे में लोगों को बताइए, इसका महत्व के बारे में बताइए। यहाँ पे आचार्य जी का संगत में आके मौन में रह के मौन ध्यान करिए। अद्भुत पिरामिड है ऊपर, ये यूनिवर्स की मैग्निफिकेशन, इट्स अ वंडरफुल क्रिएशन है ये। आप कभी कोई सोच सकते हैं कि ऐसा इतना पावन भूमि पे यहाँ पर वृंदावन में हमें एक पिरामिड मिला। अद्भुत है, अद्भुत है। जो पत्री जी चाहते थे वो यहाँ पे हो गया, उन्होंने यहाँ पे कदम रखा। आचार्य जी है तो आते रहिए, हम आते रहेंगे, और जो भी हम यहाँ पे सेवा दे सकते हैं वो जरूर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां के लिए, जोर से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उन पलों में हमें लेके जाने के लिए, क्योंकि जो हमने देखा तो वो हमारे मस्तिष्क में वो कल्पना भी चल रही थी कि जैसे हम यहीं पर हैं। और जब आपने सुना, पत्री जी ने कहा हम बार बार मिलते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, और 3 महीने बाद मैं फिर आ रहा हूँ, तो बोला मई में फिर आ रहा हूँ। तो जो लोग साथ में आए थे, जिसके ये गवाह हैं, तो आश्रम की हालत देख के सब भाग गए थे कि यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। सब भाग गए। हाँ सच्ची, किसी ने कोई लिंक नहीं रखा, दोबारा मुड़ के देखा नहीं कि ये आश्रम में नहीं आ सकते हैं, हमारा स्टैंडर्ड है वो थोड़ा ऐसा होना चाहिए, ये क्या पुराना सा आश्रम है। अभी जो आप आश्रम देख रहे हो ना, ये आश्रम का रेनोवेट एक रूप देख रहे हो, ब्यूटिफिकेशन हो गया है। जब उस समय इन्होंने देखा ना तो कुछ नहीं था, भाग गए थे सब। किसी ने कार्यक्रम का नाम तक नहीं लिया कि यहाँ नहीं आएंगे। और पत्री जी ने कहा होगा बच्चे तुम यहीं आओगे जाओगे कहाँ तुम, यहीं लाऊंगा तुम्हें। तो वो तब का प्लान है पिरामिड का आना। और पत्री सर अपने 40 साल की जर्नी में जो घूम घूम के प्रचार किया, हज़ारों संतों से मिले, हज़ारों संतों के आश्रमों में गए, हज़ारों ऑर्गेनाइजेशंस के मास्टर्स को अपने मंच पे बुलाया और उनके मंच पे गए। सभी आप उसके गवाह हो। लेकिन पत्री मैडम को उन्होंने किसी से मिलने के लिए नहीं कहा। लोग आते थे वहाँ पे, पत्री मैडम मिलते थे उन्हें, उनका जो भी सम्मान करते थे। पत्री मैडम कहीं नहीं जाती थी, और ना कभी सर ने पत्री मैडम को कहा कि उस संत से मिलो, इस संत से मिलो। लेकिन यहाँ से जाने के बाद पत्री सर ने पत्री मैडम को फोर्स किया कि तुम एक बार जाके विज्ञानाचार्य जी से मिलो। बस इतना एक लाइनर दे दिया। तो पत्री मैडम को सिर्फ इतना ही पत्री सर ने कहा कि एक बार जाओ, कुछ नहीं कहा कि मेरा प्लान है ये वो। हमें लगता है ना सब समझा दें हमें, कुछ नहीं। उन्होंने कहा एक बार जाओ, ये मौन में है, ये कुछ बताते नहीं। और पत्री मैडम ने जब मुझे भेजा तब मैं आई थी। पहली बार जब सर आए तब मैं नहीं आई थी। मेरे को पत्री मैडम ने यहाँ भेजा कि जाके बात करो, मुझे मिलना है। तो आचार्य जी ने पहले दिन ही लिखा यहाँ पर 3 दिन का ध्यान का कार्यक्रम करो। अब मैडम ने तो मिलने के लिए कहा था, तो फिर मैंने मैडम को फ़ोन किया, मैडम कही हाँ करेंगे। तो ये कार्यक्रम शुरू हुआ, और कार्यक्रम शुरू हुआ। अब आप देखो कि कहाँ से कहाँ चीज़ें चली गई हैं। और आचार्य जी ने और पत्री मैडम का ये एक दृढ़ निश्चय था, संकल्प था कि इसी साल में पिरामिड बना है तो इसी साल में साधना के लिए कमरे भी बनने चाहिए। तो नीता मैडम इस बात की गवाह। हमने कहा ठीक है, ये कह रहे हैं कहाँ से बनेंगे कमरे, अभी तो पिरामिड बना है, ध्यान ये हुआ है, हम नहीं पैसे वैसे डोनेशन कहाँ से इकट्ठा करेंगे। हमारे ना चाहते हुए कमरे बने, हमारे ना चाहते हुए पिरामिड बना। ये एक ऐसा स्थान है जो पत्री जी ने और आचार्य जी ने मिलकर चुना है कि हम जो नहीं, हमारे ना चाहते हुए बिना हमारी इन्वॉल्वमेंट के हर काम हो रहा है, बिना हमारे इन्वॉल्वमेंट के।
कैसे पिरामिड बन गया, कैसे रूम्स बन गए, कैसे सब हो गया। लेकिन एक चीज़ जो आचार्य जी और पत्री मैडम का संदेश है वो ये है कि ये आपके लिए खुला है साधना क्षेत्र, ये शक्ति पीठ है। और ये जो नाम दिया है ना, चेतना बोध पिरामिड ध्यान कुंड, तो आचार्य जी ने कहा हवन कुंड नीचे है, ध्यान कुंड ऊपर है। ये नाम आचार्य जी का दिया हुआ है। हम क्या करते, पिरामिड सेंटर लिख देते, ध्यान केंद्र लिख देते, ये तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये ध्यान कुंड है। तो आचार्य जी ने ये नाम दिया पिरामिड ध्यान कुंड। मैडम कह रही बस यही नाम होना चाहिए। और ये हरिहर ध्यान महोत्सव, ये पत्री मैडम का दिया हुआ नाम है इस कार्यक्रम का। तो साधना के लिए कोई भी कभी भी आना चाहता है, आप संपर्क करिए नुपमा जी से या मुझसे संपर्क करिए कि हम 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए साधना के लिए आना चाहते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप फिर आश्रम में रह के सेवा और साधना ही करोगे, सामान रख के बाहर घूमने नहीं जाओगे, मंदिरों में यहाँ वहाँ चला जाऊँ, यहाँ वो नहीं है। और घर से परमिशन लेके आओगे। हम अब घर वालों से बात करेंगे कि आपकी ये नहीं कि घर से लड़े और वहाँ तो चल रहे हैं हम वहाँ साधना करने, वो हमने 1-2 केस देख लिए, तो इसीलिए अब वो सब नहीं है। जो भी रहने आएगा उसका पूरा डेटा पहले समझा जाएगा, आचार्य जी को दिखाया जाएगा, आचार्य जी कहेंगे कि हाँ ये वाकई बंदा साधना के लिए आना चाहता है, तब उसको परमिशन दी जाएगी। ये सब आपके इनर पे डिपेंड करता है। यहाँ हम किसी को बना नहीं सकते कि कहें कुछ और करें कुछ। मुझे बना सकते हो, इन्हें बना सकते हो, वो जो बैठे हैं ना उन्हें कोई नहीं बना सकता। वो तो घर से भी हमारा स्कैनिंग कर लेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई जरा भी जगह नहीं देता है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को इतनी स्पेस। तो उन्होंने हमें अपना फिजिकल स्पेस जहाँ दिया, अपने दिल में जगह दी हमें। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि पत्री जी का आंदोलन उनके प्रिंसिपल्स के हिसाब से श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। एक ही लक्ष्य है उनका तो चल रहा है आश्रम, उन्हें क्या ज़रूरत है, उनकी साधना भी चल रही है, आश्रम भी चल रहा है, लेकिन नहीं, उनका पत्री सर के साथ में एग्रीमेंट है। तो इसीलिए ये शक्तिपीठ पत्री जी अपने रहते तैयार करके गए। तो हम सबका ये सौभाग्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। ये हमारा अपना घर है, ये पत्री मैडम का घर है, ये पत्री सर का घर है। सो अपने आप को उतना भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझते हुए, और जो आचार्य जी ने मैसेज दिया इस प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे बारे में लोगों को बताओ। आशा मैडम इसकी गवाह है, उन्होंने लिख के दिया कि 40 साल पत्री जी ने इस आंदोलन को चलाया, इतनी मेहनत की, हर एक व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है इस संसार के लिए। तो सबको पता होना चाहिए। अपने बारे में तो वो कुछ बताता ही नहीं है, लेकिन यहाँ आके आप एनर्जीज को फील कर सकते हो। जैसे इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, आशा मैडम ने किया, हमने किया कि हमने यहाँ आके कैसा फील किया, उनसे बात करके हमें कैसा लगा, कैसा हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, वो हम शेयर कर सकते हैं। वो अपने बारे में कुछ नहीं बताते, लेकिन हमेशा ये कहते हैं कि पत्री जी के बारे में सबको पता होना चाहिए कि उन्होंने कितनी इस संसार में मेहनत की है, और उनकी मेहनत जो है वो आगे बढ़नी चाहिए। इस आंदोलन को पत्री मैडम के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि मैं जो कह रही हूँ वो हो, या आशा मैडम कह रही है वो, या नीता मैडम कह रही है वो हो, हम उनके पीछे चल पड़े। अगर आप नीता मैडम के, आशा मैडम के, किसी भी मैडम के पीछे चल रहे हो, किसी भी सर के पीछे चल रहे हो, तो आप पत्री सर के रास्ते पे नहीं चल रहे हो। पत्री सर के रास्ते पे तभी चल रहे हो जब आप पत्री मैडम के और आचार्य जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हमें तो जो संदेश पत्री जी आपके लिए देते हैं, हम आपको वो संदेश पहुंचा देते हैं। हम कौन होते हैं? क्योंकि आप पत्री जी से जुड़े हो, हमसे बाद में जुड़े हो। कौन कहता है ऐसा? बंदा तो कहेगा मेरे साथ जुड़ो, अब तो वो चले गए ना, अब मेरे साथ जुड़ो। लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले आप पत्री जी से जुड़े हो, पत्री जी के बाद हमारे पास आए हो, इसलिए जो पत्री जी हमें संदेश देते हैं आपके लिए, वो हम आप सबको दे देते हैं। हम होते कौन हैं? कौन ऐसा कह सकते हैं?